यस और नो, आर यू रेडी टू रोल? यस और नो? बोलो वी आर रेडी टू रोल। बोलो वी आर रेडी टू रोल। वी आर गुड टू गो। कैसे बोलेंगे? वी आर गुड टू गो। ऐसा लगता नहीं, लेकिन राजू भैया समझाओ इनको, कुछ नहीं मानते बात, नहीं मानते मेरी बात। कैसे बोलेंगे? दे डोंट, दे डोंट मानते, है ना? अगर इंग्लिश नहीं आती ऐसे बोल दिया दे डोंट मानते, एटलीस्ट सेंटेंस तो बनाओ, है ना? मानते को बाद में डाल देंगे हम। दे डोंट लिसन टू मी, मानना मतलब लिसन, या फिर कंप्लाई, है ना? दे डोंट comply with me, they don't comply with me, once again everybody, they don't comply with me। हाँ, ये संध्या मैडम तो बिल्कुल नहीं मानती मेरी ना। संध्या मैडम डजंट हो जाएगा ना, she doesn't comply with me। कौन मानता है मेरी फिर? who complies, ऐसे हाथ उठाओ बोलो who complies with me, है ना? ये थोड़ी थोड़ी मानता है मेरी, है ना? कभी कभी मान लेता है, वैसे हमेशा नहीं मानता। समटाइम्स ही complies with me। तो आपको माननी चाहिए ना मेरी बात। कैसे बोलेंगे? यू शुड, सलाह दे रहे हैं हम, करना चाहिए ऐसा काम, तो सलाह देंगे तो शुड के साथ। मैंने सीखा था ना, यू शुड कंप्लाई विद मी। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, तो क्या आपने मेरी बात मानी थी उस दिन? डिड, पास्ट है ना, डिड यू कंप्लाई विद मी दैट डे? सर मैंने नहीं मानी थी। बोलो आई डिडंट कंप्लाई विद यू, बट इसने मानी थी, बट ही कंप्लाइड विद यू, राइट? हाँ, तो आपको भी माननी चाहिए मेरी बात। यू ऑल्सो should comply with me, right? बोलो तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। एवरीबॉडी बोलो तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। देखो हरि भाई, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, वो कह रहा है कि मतलब शादी करूंगा तुझसे ही करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। अब तक जितने सेंटेंस बनाए थे संध्या मैडम, हमने सारे पास्ट के थे, कुछ प्रेजेंट के थे, फ्यूचर की हमने अब तक बात नहीं की है ना? कोई काम चल रहा है तो एनजी हो गया, हैज हैव किया था, सेकंड फॉर्म करते हो डू डज हो गया, करना चाहिए शुड लग गया, कर सकते हो कैन लग गया, राइट? लेकिन कोई चीज जो आप कह रहे हो कि मैं करूंगा फ्यूचर में, तो उसके लिए हम बोलते हैं आई विल एक्शन। क्या बोलते हैं? जैसे ही आपको गा गे गी दिख जाए सेंटेंस के एंड में, तो आपको क्या लगा देना होता है? विल लगाना होता है, राइट? लेकिन सीखा यही है बचपन से कि गा गे गी दिखे तो हम क्या लगा देंगे? विल लगा देंगे। लेकिन आज आपको पता चलेगा गा गे गी से कोई मतलब नहीं होता। गा में हमेशा विल नहीं लगता, विल कहीं और लगता है, राइट? जैसे मैंने कहा कि मैं कोई चीज करूंगा, तो क्या बोलूंगा मैं? आई विल एक्शन। फिर से बोलो। लेकिन जरूरी नहीं है इसके साथ हम विल ही लगाए। जैसे मैं क्या करूंगा? अपना पैग लूंगा, अब सुरूर बनेगा, है ना? बनेगा। पिंकी मैडम, अब मैं टिप्सी हो जाऊंगा। सुरूर बनना क्या होता है? टिप्सी, है ना? नहीं, टिप्सी होता है वो सुरूर जो चढ़ा हुआ है। लेकिन हो जाना, तो यहां पे बी लगेगा। मैं हो जाऊंगा टिप्सी, ठीक है? आई विल एक्शन, इसमें बी है, इसमें एक्शन, राइट? आई विल बी टिप्सी नाउ। कैसे बोलेंगे? लाउडली। फिर से बोलो। अच्छा, ये तो हो गया मैं कोई काम करूंगा तो आई विल एक्शन। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, क्लास स्टार्ट हो रही है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू। जल्दी बोलो, चॉप चॉप एवरीबॉडी। व्हाट आई सेड? चॉप चॉप। क्या बोला मैंने? आई विल चॉप चॉप नहीं, सिर्फ चॉप चॉप था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉप चॉप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉप चॉप? चॉप चॉप का मतलब होता है बहुत जल्दी करो भैया, लेट मत करो, टाइम नहीं हमारे पास। हरी अप के जगह, मेक के जगह आप एक और तरीके से बोल सकते हो, चॉप चॉप एवरीबॉडी, चॉप चॉप एवरीबॉडी। हाँ, तो चुपचाप नहीं बैठना है शिप्रा मैडम, चुपचाप बैठो, बताओ जल्दी करो बोलने की। बोलो चॉप चॉप एवरीबॉडी। हाँ, तो मैं ऐसे बेवजह नहीं कह रहा हूँ आपको, ये चीजें बोलना बड़ा जरूरी है। इट्स मस्ट। बोलो। कुछ तो सोच रहे कि सर तेज बुलवा रहे हैं, बेवजह बुलवा रहे हैं। ना 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 ना, जब कोई चीज ऐसी हो जिसके पीछे कोई ना कोई कारण हो, लेकिन वो कारण आपको दिखाई दे नहीं रहा है ना, या आपको उसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही है, तो बोलते हैं इट स्टैंड्स टू अ रीजन। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। हो सकता है आपकी नजर में वो चीज मतलब मूर्खों वाली है, अरे पता नहीं क्यों ऐसा करा रहे हैं, क्या फायदा है इसका, बट इसके पीछे कोई ठोस कारण है, बेवजह नहीं है वो चीज, तो बोले इट स्टैंड्स टू अ रीजन। फिर से बोलो। जैसे वास्तु शास्त्र होता है, कुछ लोग इसको ना गलत वे में प्रेजेंट करते हैं हमारे वास्तु को। कुछ लोग कहेंगे वहम है, ये है, वो है, लेकिन लोगों ने इसको गलत वे में शो किया है। लेकिन आपको पता है जो वास्तु वगैरह होता है, इनके बहुत फायदे और नुकसान भी होते हैं। अगर इसको सही तरीके से, इसको अगर एक
विज्ञान की तरह यूज करोगे तो ये बेनिफिशियल है। इसको अंधविश्वास बना लोगे इफ यू मेक इट सुपरस्टिशन। अंधविश्वास को क्या बोलते हैं हम? सुपरस्टिशन। अगर आप इसको अंधविश्वास बना लेते हो, बोलो इफ यू मेक इट सुपरस्टिशन, तो फिर कोई फायदा नहीं है सीखने का। लेकिन जो वास्तुशास्त्र होता है, आजकल जो बहुत सारे बताने भी आते हैं ना, कोई ये करो, पूर्व में करो, तरक्की हो जाएगी, वो मूर्ख बनाते हैं, सबको नॉलेज भी नहीं है इस चीज की। वास्तुशास्त्र के पीछे, हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक होता था जिस वजह से ऐसी चीजें बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि जो घर का जो मुंह है वो किस तरफ होना चाहिए? दैट शुड बी इन ईस्ट, ईस्ट में होना चाहिए। अब ये नहीं कि ईस्ट में कर दिया तो अब आप मतलब बस अब करोड़पति बन जाओगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पिंकी मैडम, ईस्ट में भी कर लिया, वेस्ट में भी कर लिया, कोने में पेड़ भी लगा दिया, पानी भी हटा दिया, सब कुछ कर लिया, हालत वही है, हालत वही है। क्योंकि वो वास्तुशास्त्र को कुछ अलग वे में देख रहे हैं, उस वे में नहीं देख रहे जिस वे में वो है। समझे मेरी बात? इसका बेनिफिट क्या होता है? जब पूर्व की तरफ मुंह होता है तो सुबह जब धूप निकलती है ना, और सुबह की जो धूप होती है, हमारे घर में जितने जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको खत्म करती है। वो सुबह की धूप आपके बॉडी को स्ट्रेंथ करती है, स्ट्रेंथन करती है, ताकत देती है, और विटामिन डी की कमी नहीं होने देती। उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और सुबह की धूप, उसमें अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो नहीं होती हैं, राइट? सो दैट गिव्स बेनिफिट। अब इसको आप गलत वे में प्रेजेंट करोगे कि इसलिए होना चाहिए कि आप करोड़पति तभी बनोगे क्योंकि आपका पूर्व में नहीं है। मैं ऐसे करोड़पतियों को जानता हूं जिनकी पूर्व में दुकानें नहीं है, पश्चिम में है, उल्टी है बल्कि, मतलब वास्तु के अनुसार, लेकिन वो करोड़पति हैं। वो क्या है? एक मैं जानता हूँ, वो हीरे के व्यापारी, मेरे जान का, मतलब इतना करोड़ कमाते हैं वो पूछो मत, लेकिन वास्तु के अनुसार उनका कुछ भी नहीं है। तो वास्तु उस वे में नहीं होता जिस वे में आप सोचते हो, राइट? जैसे बोलते हैं कि भी शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते, शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? ये पहले के टाइम में बनाया गया था नियम, वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि रात के टाइम क्या होता था, पहले लोग इंपॉर्टेंट चीजें से आंगन वगैरह सारे काम वहीं किया करते थे, कुछ भी, और जिस वजह से क्या होता था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज गिर गई, मान लो झाड़ू लगाई, और साथ में वो भी हम ले जाते थे, फिर सुबह मिलती नहीं थी वो चीजें। वो उस जमाने के हिसाब से उस तरीके से बताई गई थी वो चीज। तो हर चीज का फर्क पड़ता है। अदरवाइज ये क्या बन जाएगा? एक सुपरस्टिशन बन जाएगा, बन जाएगा, फ्यूचर की बात है। या फिर आप इसको बना लोगे सुपरस्टिशन, इसको अंधविश्वास बना लोगे, यू विल मेक इट, है ना? बना लोगे तो बोलो यू विल मेक इट। यू विल मेक इट क्या बना लोगे? सुपरस्टिशन बना लोगे। बोलो यू विल मेक इट सुपरस्टिशन। एवरीबॉडी, यू विल मेक इट सुपरस्टिशन। अच्छा, कोई भी चीज आप करोगे तो आई विल एक्शन, फ्यूचर की बात है ना? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे बोलूंगा? I will teach you. Everybody, I will teach you. Once again, I will teach you. मैं आपको, मैं अभी बोलूंगा, मैं बोलूंगा अभी, बोलूंगा। अरे आई विल स्पीक बोलूंगा ना, सिंपल, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बोलना होता है स्पीक, आई विल स्पीक नाउ। कैसे बोलेंगे? सर मैं एक दिन इंग्लिश जरूर बोलूंगा, बोलो आई विल स्पीक इंग्लिश वन डे, पक्का, फॉर श्योर, हैंड्स डाउन। जब बोलते हैं डेफिनेटली, पक्का, तो क्या बोलते हैं सोनिया मैडम? हैंड्स डाउन बोलते हैं। क्या लिखते नहीं मैम, क्या बोलते हैं? बोलने पे फोकस प्लीज, इट्स अ मस्ट, बोलना जरूरी है। तो सर मैं नहीं बोलूंगी, आप नोट वाला बनाओ सेंटेंस, है ना? सर कितना ही बुलवा लो, मैं नहीं बोलूंगी। एक तो कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, है ना? सोनिया मैडम बोलेंगे सर मैं तो लिखूंगी, आई विल राइट, आई विल एक्शन, है ना? मैं बोलूंगी नहीं। हाथ उठाओ ऊपर जल्दी, एवरीबॉडी रेज योर हैंड्स। मैं नहीं बोलूंगी, समझे? आई विल नॉट स्पीक। कैसे बोलेंगे? जब बोलते हैं ना चाहे कुछ हो जाए, तो बोलते हैं कम व्हाट में। क्या बोलते हैं? कम व्हाट में। सर मैं नहीं बोलूंगी चाहे कुछ हो जाए, आई विल नॉट स्पीक कम व्हाट में। लाउडली एवरीबॉडी। हाँ, तो सोनिया मैडम कह रही है सर कितना ही बुलवा लो, बुलवाते रहो, हम नहीं बोलेंगे। हाँ बोलो सोनिया मैडम, हाथ उठाओ ऊपर। I will not speak come what may. Everybody, not speak come what may. Once again, everybody. अच्छा, मैं नहीं करूंगा कोई काम, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वट में बोल सकते हैं। या फिर एक और बताया था मैंने आपको, कम रेन, यू फॉरगॉट, कम रेन। ये होता है लिखने का नतीजा, देखो लिखते रहो। बस एक ने बताया, पिंकी ने, कम रेन और शाइन। क्या बोलते हैं? बारिश आए या फिर सूरज चमके, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, मैं नहीं करूंगा, कम रेन और शाइन। इसका मतलब भी क्या हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोलो सोनिया मैडम, हाथ उठा के, हाथ ऊपर जोश में, मैं नहीं बोलूंगी, आई विल नॉट स्पीक कम रेन और शाइन, आई विल नॉट स्पीक कम रेन
और शाइन। फिर से बोलो। I will not sleep, come rain or अच्छा, shine. दो तरीके हो गए, कम रेन और शाइन या फिर कम वट में। एक और तरीका होता है पिंकी मैडम, जब हम बोलते हैं कि मैं इस काम को नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो बोलते हैं नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट। एवरीबॉडी, भाई नहा लिया करो, कभी तो नहा लिया करो। सलाह दो इसको, नहा लेना चाहिए यार तेरे को, देखो कितने दिन हो गए, एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। सलाह दो इसको, यू शुड टेक अ बाथ। कैसे बोलेंगे? नहाऊंगा नहीं सर, आई विल नॉट टेक अ बाथ। कैसे बोलेगा? आई विल नॉट टेक अ बाथ, चाहे कुछ भी हो जाए, कम रेन और शाइन। मतलब बारिश हो जाएगी तब भी कह रहा है कम रेन, चाहे बारिश हो जाए बारिश में भी नहीं नहाऊंगा मैं। आई विल नॉट टेक अ बाथ, बोलो कम रेन और शाइन। या फिर बोलते हैं कम वट में। देखो सोनिया मैडम, अगर आप नहीं बोलोगे ना अभी, सच में आगे बहुत दिक्कत होगी, आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। आगे ना चीजें आने वाले टाइम में बहुत हार्ड होने वाली है, फिर आपको इशू होगा। तो प्लीज सभी के सभी बोलने पे फोकस रखें, क्योंकि बोलना बड़ा ही जरूरी है। इट्स अ मस्ट। बोलने से ही बोलना आता है। शिप्रा मैडम बोल लो। शी डजंट कंप्लाई विद मी। तो सलाह दो मैडम को, मैडम आपको माननी चाहिए। ऐसे नहीं हाथ उठाओ, यू शुड कंप्लाई विद सर। बोलो मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी किसी की, समझे ना, चाहे कुछ हो जाए। आई विल नॉट कंप्लाई विद एनीवन। कैसे बोलेंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे। मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं मानूंगी सर, चाहे कुछ हो जाए। बोलो आई विल नॉट कंप्लाई विद एनीवन, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे। हाँ वो भी है, कम रेन और शाइन। कम रेन और शाइन, राइट। बोलो तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवारा मर जाऊंगा। क्या कह रहा है? तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो मतलब इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवारा मर जाऊंगा। मतलब ठान रखे लड़के ने, चाहे कुछ भी हो जाए तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। इसको पहले सिंप्लीफाई करो, इतना कंफ्यूज नहीं होना। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा का सेंस क्या है? कि तुमसे ही शादी करूंगा। तो शादी करना मैरी होता है, आई विल मैरी। अच्छा, कुछ मैरी कह रहे हैं, कुछ गेट मैरिड कह रहे हैं, कुछ मैरी टू कह रहे हैं, कुछ मैरी विद कह रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, कैसे बोलेंगे? आई विल मैरी विद यू। हो गया गलत। सुनो मेरी बात, मैंने बोला कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, है ना। आई विल मैरी, साथ देख के हमारा विद लगाने का मन करेगा तो विद तो बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान रखना कि मैं उसके साथ शादी करूंगा, तुम्हारे साथ करूंगा, ऐसे बोलते हैं ना, साथ हिंदी में बोलते हैं, बट इंग्लिश में विद नहीं आएगा। मैरी के साथ आपको कोई प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। बोलो आई विल मैरी यू। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी, आई विल मैरी यू। कैसे बोलेंगे? ओके। उसके अलावा एक दूसरा फ्रेज होता है गेट मैरिड। या तो मैरी को यूज करो या फिर बोलो गेट मैरिड, राइट। आई विल गेट मैरिड, जब गेट मैरिड यूज करते हैं तो हम विद और टू में से एक चीज लगाते हैं। वो बताओ क्या लगाते हैं? विद अब भी नहीं आएगा, अभी भी टू ही आएगा। आई विल गेट मैरिड टू यू। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी, या तो मैरी बोलेंगे सीधा, आई विल मैरी यू। कैसे बोलेंगे? इसमें मैरी एक्शन का काम कर रहा है ना। मैंने उससे शादी की थी, मैंने एक डॉक्टर से शादी की थी। कैसे बोलेंगे? आई की थी। विल कैसे आ जाएगा? पास्ट की बोल रहा हूं ना तुम्हें, सेकंड फॉर्म। आई मैरिड टू अ डॉक्टर। आई मैरिड टू अ डॉक्टर, बिल्कुल सही है ना। हाँ कैसे कर रहे हो? बोलो यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? अभी समझा था, मैरी के साथ टू नहीं लगाना। अब पास्ट का सेंटेंस हो गया तो टू क्यों लगा रहे हो? आई मैरिड अ डॉक्टर। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, अगर मैंने गेट मैरिड बोला होता तो हम टू लगाएंगे, समझे। तो मैंने एक डॉक्टर से शादी की थी। कैसे बोलेंगे? आई गॉट मैरिड टू अ डॉक्टर। एवरीबॉडी, दो सेंटेंस हमारे पास, एक या तो मैरी को एक्शन बनाओ, मैरी की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, फिर हमें कुछ नहीं लगाना। बोलो मैंने शादी की थी डॉक्टर से, आई मैरिड अ डॉक्टर। कैसे बोलेंगे? आई मैरिड अ डॉक्टर। या फिर हम गेट मैरिड का यूज करेंगे, इसमें टू लगेगा। आई गॉट मैरिड टू अ डॉक्टर, सेकंड फॉर्म। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होगा। फिर से बोलो, आई गॉट मैरिड टू अ डॉक्टर। वंस अगेन। अच्छा, ये तो हो गया पास्ट का सेंटेंस। आज हम बात करें फ्यूचर की। बोलो तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, मतलब तुमसे ही शादी करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा। मैरी का यूज करो, आई विल मैरी यू। बोलो। अच्छा, गेट मैरिड का यूज करेंगे तो हम आई विल गेट मैरिड यू, है ना। अरे तो टू आएगा, बोलो
I will get married to you loudly. I will get married to you. हाँ ये रहना चाहिए, नीचे हो जाते हो बार बार। आज 8 PM 6 PM वालों को ये सिखाया था बोलना कैसे है, तो आपके साथ ऐसा ना हो प्लीज पहले सुधर जाओ। क्लास कैंसिल हो जाएगी, कम से कम 2-3 हजार बार बोलोगे एक ही सेंटेंस, पूरी क्लास खड़े होकर लेने पड़ेगी। दिस इज द पनिशमेंट, राइट? ध्यान रखना इस बात को। ऑनलाइन वाले बच जाते हैं पनिशमेंट से। अच्छा जी, अगर आप विद लगाते हो ना फिर इसका मीनिंग बदल जाता है। विद का मतलब पता है क्या होता है? विद हम कब यूज करते हैं? मैरिड के साथ। जब आप ये बता रहे होते हैं ना कि मेरे इतने बच्चे हैं, तो हमें विद लगाना होता है। जैसे मैंने कहा आई एम मैरिड विद 2 kids, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी 2 बच्चों से शादी हो रखी है, इसका मतलब क्या है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूं, शादी से मुझे 2 बच्चे हैं, इसको बोलते हैं आई एम मैरिड विद 2 kids। फिर से बोलो, आई एम मैरिड, मैं हूं शादीशुदा। ये एम से बनेगा, इसमें विल नहीं आएगा। क्यों? इसमें आप बता रहे हो कि मैं क्या हूं, मैं हूं शादीशुदा, आई एम मैरिड। फिर से बोलो, आई एम मैरिड और 2 बच्चे मेरे विद 2 kids। Once again everybody, I am married with 2 मैंने कहा कि भाई उसके 2 बच्चे हैं, तो शी इज मैरिड विद 2 kids ना। उसके 3 बच्चे हैं तो कैसे बोलेंगे? शी इज मैरिड विद 3 kids। तो यहाँ पे विद इस कंडीशन में लगता है, लेकिन लोग लगा देते हैं गलत इंडिया में, राइट? आई एम मैरिड विद यू, गलत हो गया, आई एम मैरिड टू यू होगा। अंतर समझना। देखो जैसे मैं शादी करूंगा, तो अब मैं करूंगा क्या, इसमें मैं एक्शन का यूज करूंगा ना, मैं करूंगा तो करना इसमें एक्शन हुआ। आई विल मैरी, अब कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, आई विल मैरी यू। कैसे बोलेंगे? मैंने शादी की थी तो आई मैरिड, तू नहीं आएगा, अभी तो सीखा है। आई मैरिड यू, हर, हिम, जो जिससे भी की थी आपने देख लेना, ठीक है ना? आई मैरिड हर, कैसे बोलेंगे? मैंने एक डॉक्टर से शादी की थी, आई मैरिड अ डॉक्टर, कैसे बोलेंगे? ये एक्शन की तरह यूज किया है, लेकिन हम मैरिड को नॉन एक्शन की तरह भी यूज करते हैं जब उसका मतलब होता है शादीशुदा। अभी क्या मतलब था इसका? शादी करना। एक होता है शादीशुदा, जैसे मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, तो इसमें इज़्ज़ामार आता है। ऐसे मैंने कहा मैं शादीशुदा हूं, तो कैसे बोलूंगा? आई एम मैरिड, कैसे बोलेंगे? I am married. फिर से बोलो। I am married. इस वाली कंडीशन में फिर से मैरी के साथ टू आ जाएगा, इसके साथ फिर से मैरी के साथ टू आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी शादी डॉक्टर से हो रखी है, तो मैं हूं शादीशुदा किसके साथ? डॉक्टर के साथ। आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर, कैसे बोलूंगा? I am married to a doctor. इसमें क्या हुआ? एम आया है, इज एम आर, मैं हूं, आई एम क्या हूं? शादीशुदा, टू अ डॉक्टर। बोलो, आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर। एवरीबॉडी, I am married to a doctor. आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर। अच्छा जी, दूसरा मैरी को एक्शन की तरह यूज करो। मैंने शादी की थी एक डॉक्टर से, तो मैरी की सेकंड फॉर्म लगेगी, आई मैरिड अ डॉक्टर। क्या हो जाएगा? I am married a doctor. लाउडली, I am married a doctor. फिर से बोलो, I am married a doctor. वंस अगेन। I married a doctor. अच्छा, फिर से एक बार स्टार्टिंग से बोलूंगा, जो कंफ्यूजन है सारे दूर हो जाएंगे, ध्यान से समझते चलना बस, ठीक है? पहले तो हम यूज कर रहे हैं मैरी को, सिर्फ मैरी को एक एक्शन, एक वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। मैं शादी करूंगा एक डॉक्टर से, बोलो आई विल मैरी अ डॉक्टर, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, राइट? मैं शादी करूंगा एक डॉक्टर से, बोलो आई विल मैरी अ डॉक्टर। मैंने डॉक्टर से शादी की थी तो आई मैरिड अ डॉक्टर। यहां पर हमने मैरी को कैसे यूज किया है? एक्शन, एक वर्ब की तरह यूज किया है, इसलिए हमने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई। यहां तक ठीक है? मैंने दूसरा कहा कि मैं हूं शादीशुदा। अब इज़्ज़ामार के साथ जो सेंटेंस बनते हैं वो एक्शन वाले सेंटेंस नहीं होते, राइट? वो नॉन एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें आप सिर्फ बताते हो कि मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं दीपक हूं, आई एम दीपक, राइट? ऐसे मैं हूं शादीशुदा, आई एम मैरिड। अब मैरी के साथ हम क्या लगा सकते हैं? टू लगा सकते हैं, आई एम मैरिड टू अ डॉक्टर। बोलो, I am married to a doctor. मैं पूछूंगा क्या आप शादीशुदा हो डॉक्टर के साथ, यानी कि आपकी डॉक्टर से शादी हो रखी है? आर यू मैरिड टू अ डॉक्टर? कैसे बोलेंगे? I am married to a doctor. नहीं सर, मेरी डॉक्टर से नहीं हो रखी, आई एम नॉट I am not मैरिड टू अ डॉक्टर, आई एम नॉट मैरिड टू अ डॉक्टर। लेकिन उसकी डॉक्टर से शादी हो रखी है, बट शी या ही जो भी है, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, इसी बात को आप बताते एक्शन की तरह यूज करके, इज़्ज़ामार का यूज नहीं करते, तो एक्शन की तरह यूज करते तो मैरी की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप बदलते, है ना? तो मैंने शादी की थी एक डॉक्टर से, आई मैरिड married. अ डॉक्टर। मैं करूंगा शादी, आई विल मैरी अ डॉक्टर। उसने की थी शादी डॉक्टर से, ही मैरिड अ डॉक्टर। क्या बोलेंगे? ही। ओके, अगर मैं इज़्ज़ामार लगाऊंगा तो कि वो है डॉक्टर के साथ शादीशुदा, उसकी शादी हो रखी है डॉक्टर के साथ, यानी कि ही इज मैरिड, अब टू लगाओगे, इज मैरिड टू अ डॉक्टर। इतना क्लियर हो गया?
उसके अलावा एक और फ्रेज था हमारा गेट मैरिड, इसका मतलब भी शादी करना होता है, राइट। तो मैं शादी करूंगा एक डॉक्टर से, इसमें टू आता है गेट मैरिड वाले में। बोलो आई विल गेट मैरिड टू अ डॉक्टर। मैंने डॉक्टर से शादी की थी तो आई गोट, की थी पास्ट है ना, विल कैसे आ जाएगा? बोलो आई गोट मैरिड टू अ डॉक्टर। आपको टीचर से शादी करनी चाहिए, कैसे बोलेंगे? यू शुड, करनी चाहिए, यू शुड एक्शन, यू शुड गेट मैरिड टू अ टीचर। वंस अगेन, अब मुझे बताओ कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है, किसी को भी नहीं है? पक्का? श्योर? पक्का? हैंड्स डाउन, डेफिनेटली बोलो हैंड्स डाउन। वंस अगेन एवरीबॉडी, हैंड्स डाउन। ओके, तो बोलो तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, आई विल मैरी टू यू ओनली, है ना? टू नहीं आएगा? आएगा, आई विल मैरी टू यू। बोलो सर यू आर मिस्टेकन, क्या बोलोगे? यू आर मिस्टेकन, है ना? ओ आई स्टैंड करेक्टेड, अपनी गलती मानता हूं ना, तो बोलो आई स्टैंड करेक्टेड। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो आई स्टैंड करेक्टेड। भैया बोलो ऐसे थोड़ा झुक जाओ, फील करो गलती है आपकी। आई स्टैंड करेक्टेड सर, आई स्टैंड करेक्टेड। माई बैड, कैसे बोलूंगा? माई बैड। सोनिया मैडम आप भी गलती मान लिया करो, कभी मानते नहीं हो। अब ये तो ना एडवोकेट हो, गलती नहीं मानोगे, माना करो आप भी। बोलो आई स्टैंड करेक्टेड, कैसे बोलोगे? जब जज ने मान ली किसने मान ली? जब जज ने मान ली तो एडवोकेट तो मानेंगे ही। बोलो आई स्टैंड करेक्टेड एवरीबॉडी। ओके, चलो आगे चलो। लेट इट बी, क्या बोलेंगे? लेट इट बी, लेट इट गो। बोलो लेट इट गो। फिर से बोलो जाने नहीं दूंगी सर, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो सोनिया मैडम आई विल नॉट लेट इट गो, आई विल नॉट लेट इट गो, चाहे कुछ हो जाए, कम व्हाट मे। फिर से बोलो व्हाट मे, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज है जो आप करोगे विल लगा देना, इतना समझ में आ गया ना? गागे गी देख के विल नहीं लगाना, करोगे तो लगाना है। अब जैसे आप क्लास होने के बाद क्या करोगे? अपने घर जाओगे। बोलो आई विल गो टू माई होम, कैसे बोलेंगे? फिर उसके बाद आप सो जाओगे, है ना? या बेड में घुसोगे पहले? तो पहले खाना खाओगे, चलो ठीक है, पहले खाना खाऊंगा सर मैं। आई विल टेक डिनर, है ना? रात हो रखी तो डिनर लोगे। बोलो आई विल टेक डिनर लाउडली। किसने कहा रुकने के लिए? हो गया ना काम खराब? हो गया ना काम खराब? बोलो 500 बार स्टॉप 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 स्टॉप। आज छोड़ रहा हूँ, टुडे छोड़ना होता है स्पेयर। क्या होता है? मतलब आज बख्शे जा रहे हो आप, उसके बाद कोई रियायत नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्पेयर। कैसे बोलेंगे? बोलो आई एम स्पेयरिंग यू टुडे, छोड़ रहा हूँ ना आज, आई एम स्पेयरिंग यू। बट आगे से नेक्स्ट टाइम, आगे से का मतलब क्या है? नेक्स्ट टाइम स्पेयर नहीं करूंगा, ध्यान रखना, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा कैसे बोलेंगे? फ्यूचर की बात है, विल लगेगा ना। बोलो आई विल नॉट स्पेयर यू, कैसे बोलेंगे? लाउडली। छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना, आई विल नॉट स्पेयर यू। फिर से बोलो, आई ना जानसी। और नहीं आएगी तो भी और भी तरीके हैं, निकलवा के मानूंगा लेकिन आज में, ठीक है? चाहे कुछ हो जाए। बोलो कम्फर्ट में, क्या बोलेंगे? नो मैटर व्हाट, कम रेन और शाइन। तो सोनिया मैडम कह रही थी मैं नहीं बोलूंगी, आई विल नॉट स्पीक। क्या कह रही थी सोनिया मैडम? आई विल नॉट स्पीक, चाहे कुछ हो जाए, कम व्हाट में। लेकिन वहां तो ना भी चले मेरी पावर, क्योंकि ऑनलाइन पे बैठे हैं। ऑनलाइन वाले पता क्या करते हैं? मैं कैमरे ऑन नहीं करा पाते ऑनलाइन वालों के, तो देखो चिपरा को देखो, रोशन को देखो, कैमरा ऑफ करके बैठे, कितना ही समझा लो। बोलो सर हम ऑन नहीं करेंगे, वी विल नॉट टर्न द कैमरास ऑन। एवरीबॉडी टर्न द कैमरास ऑन, कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में। करूंगा तो आई विल एक्शन, पूछेंगे तो विल आगे आ जाएगा। जाओगे तुम, विल यू गो। खेलोगे तुम, डांस करोगे तुम, आवाज कम हो गई है, बोलोगे तुम, आराम से बोलोगे तुम्हें। विल यू स्पीक इन लो वॉइस, हैं? विल यू स्पीक इन लो वॉइस? नहीं सर तेज बोलेंगे। बोलो वी विल स्पीक लाउडली, कैसे बोलेंगे? ओके, पढ़ोगे आप? पढ़ोगे, पूछ रहा हूँ, विल आगे आएगा। विल यू स्टडी, चलोगे मेरे साथ? So students, tomorrow school is going on picnic, so please let me know who all are going. कौन जा रहा? Please let me know first. ऐसे बोलती थी ना मैडम आके स्कूल में, तो पहले दिन सबके हाथ मैम मैं आ जाऊंगा, हाथ उठाओ, आई विल गो आई विल गो आई विल गो आई विल गो। बट होता क्या था सुनील, जब घर पे जाके पूछते थे, अब स्कूल वाले पिकनिक पे तब लेके जाते थे जब एग्जाम्स होते थे खत्म। एग्जाम्स के बाद रिजल्ट ऐसा होता था, घर वाले हाई नहीं करते थे राइट? आंसर ये मिलता था, फेल हुआ था ना अभी, चुपचाप बैठ जा, भेज देंगे पिकनिक पे तुझे।
तो जाओगे पिकनिक पे, विल यू गो? पहले दिन आपने क्या बोला? यस आई विल गो। फिर से बोलो। अगले दिन क्या हो जाता? मैम पूछती फिर से, बेटा जाओगे पिकनिक पे? हाथ उठाओ जल्दी। विल यू गो ऑन पिकनिक? कैसे बोलेंगे? तो सबने हाथ उठाए थे ना पहले दिन, वो आधे से भी कम हो जाते थे। फिर पूछते थे विल यू गो ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, आई विल। नोट लग जाएगा, है ना? आराम से क्यों बोल रहे हो? I will not go. किसने परमिशन दिया आराम से? I will not go. फिर से बोलो। I will not go. आई विल नॉट गो। वंस अगेन। I will not go. अच्छा, अपना मना करके पिंकी मैडम कहते थे शायद ये जाएगा चिंटू, चिंटू से पूछ लो उसे, शायद चिंटू जाएगा। अच्छा, कईयों ने जो वीडियो देख रखी है, कईयों को पता है, जो पहले स्टूडेंट्स उनको तो पता है कि भैया मे आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? लेकिन कईयों के मुंह से क्या निकल रहा था अभी? विल। क्या निकल रहा था? विल। अब क्यों निकल रहा था पता है? शायद चिंटू जाएगा, वाक्य के अंत में गा आ गया ना। आपको लग ऐसा ही रहा है कि विल आना चाहिए इसके अंदर, लेकिन वही तो मैंने समझाया था, गा गेगी से कोई मतलब नहीं होता, राइट? जाएगा अगर श्योर है, पक्का है, तो विल आता है, लेकिन शायद वो जाएगा, सेंटेंस की एंडिंग तो सेम है वही। देखो, वाक्य के अंत को आप पहचानने लग जाए, जैसे आप बचपन से सीख रहे हो, वाक्य के अंत में गा गेगी है तो विल आएगा, नहीं। वहां पे मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, राइट? हमें ध्यान देखना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। मैंने क्या कहा? शायद वो जाएगा, शायद वो जाएगा, क्योंकि पक्का नहीं पता उसके बारे में, जाएगा नहीं जाएगा, भाई हो भी सकता जाए ना भी, उसके घर पे क्या बात हुई हमें नहीं पता। तो हम मे बी ही विल गो नहीं बोलते थे, और मे बी ही विल गो तो वैसे भी ग्रामेटिकल गलत हो जाता है। पूछो भाई, हाथ उठाओ, बोलो वाई। ऐसे नहीं शिप्रा मैडम, हाथ उठाओ, बोलो वाई सर। नीलेश भाई को तो कितनी कंजूसी करते हैं सर, हाथ नहीं उठाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। बोलो आई विल नॉट रेज माई हैंड कम व्हाट मे, है ना? I will not. My. तो नीलेश भी नहीं मानता मेरी बात। नीलेश डजंट लिसन टू मी, है ना? बोलो फिर से। ओके, तो हम बात कर रहे थे किस चीज की? विल की, है ना? तो मैंने कहा कि भाई शायद वो इस काम को करेगा, तो आप कह रहे हो मे बी। मे बी का मतलब क्या होगा? शायद। मे बी का मतलब क्या हुआ? शायद। फिर आप कह रहे हो ही विल एक्शन, वो करेगा पक्का। विल का मतलब क्या है? पक्का। और मे बी का मतलब क्या है? शायद। तो इस बात का क्या मतलब बना? शायद वो पक्का जाएगा सर। शायद जाएगा या पक्का जाएगा? Are you getting my words? तो इसीलिए शायद वो जाएगा तो ही विल गो नहीं होगा, या मे बी ही विल गो नहीं होगा। तो विल को हटाओ, विल की जगह ही मे आएगा, ही मे एक्शन। क्या बोलेंगे? He may action. राइट? मैं कोई चीज पक्का करूंगा तो आई विल एक्शन, शायद करूंगा तो आई मे एक्शन। कैसे बोलेंगे? आई मे एक्शन, है ना? और कुछ लोग मे को हम तभी लगाते हैं जब सकता सकते सकते मिलता है। शायद वो जा सकता है, चाहे वो जा सकता है, शायद वो जाएगा, शायद वो जाए, एंड कुछ भी हो, जाएगा, जाए, जा सकता है, डजंट मैटर, राइट? हम सबके लिए क्या लगाएंगे? मे। तो दूसरे के लिए मैं श्योरिटी नहीं दिखानी। आज प्रैक्टिस कैसे करनी है? मैंने क्वेश्चन किया विल यू एक्शन, क्या बोला मैंने? Will you action? वंस अगेन। Will you action? जैसे मैंने पूछा पिकनिक पे जाओगे, विल यू Will you? गो ऑन पिकनिक? लाउडली। Will you go on picnic? आपने अपने लिए श्योरिटी दिखानी है, या तो आप जाओगे, यस आई विल एक्शन, हाँ जाऊंगा सर, बोलो यस आई विल गो। कैसे बोलेंगे? Yes, I will go. या फिर अपने लिए ना की श्योरिटी दिखाओगे, नहीं सर मैं तो नहीं जाऊंगा, वो भी पक्का ही है सर, नो आई विल नॉट गो। कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट एक्शन। बट इससे पूछ लो, शायद ये जाए, शायद ये जाएगा, May. हो सकता है ये जाए, ही मे गो। कैसे बोलेंगे? He may go. वंस अगेन, He may go. वंस अगेन। He may go. तो दूसरे के लिए श्योरिटी नहीं दिखानी होती, जो ही मैडम। जैसे एक बार मुझे चाय पीनी थी, क्या पीनी थी? चाय। उस दिन मेरा बहुत मन था चाय पीने का। हाँ, पोटी अबाउट समथिंग क्या होता है? किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट होना, बहुत पैशन होना, उस चीज का बहुत रुचि होना उस चीज में। जैसे मैंने कहा आई एम पोटी अबाउट इंग्लिश, क्या बोलोगे? हाँ, पूरा बोलना, नहीं तो कहीं बोलोगे जाके आई एम पोटी सर। अधूरा मत छोड़ना कि सर आई एम पोटी। हाँ, तो वही बात हो रही है ना, सर रामदेव बता रहा था एक बार कि जब मुझे पता नहीं था, पहले इंग्लिश नहीं आती थी, तो एक कहीं गए होंगे किसी सेमिनार में, वहाँ कोई नेटिव स्पीकर थी, वो बोले आई वांट टू हग यू, सर मैं हग चाहती हूँ। बोला हग? तो वो करे ये तो आप गलत बात कर रहे हो। तो इंग्लिश में हग कुछ और है, हिंदी में हग कुछ और है। तो हिंदी में पोटी कुछ और है, इंग्लिश में पोटी कुछ और है। तो आई एम पोटी अबाउट यू, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन एवरीबॉडी, आई एम पोटी अबाउट यू। तो ऐसे ही मैं इंग्लिश के लिए पोटी हूँ, तो आई एम पोटी अबाउट इंग्लिश।
I am कोई भी good about चीज, English. जैसे मैं बड़ा शौकीन हूँ विंटेज चीजों का, विंटेज है ना, जैसे पुरानी जो लुक की होती है ना, वो अलग से यूनिक, जैसे हाँ विंटेज जो ओल्ड, जैसे आपने देखा होगा ना, आगे मैंने कुछ गेटअप भी दे रखा है विंटेज का कई चीजों में, है ना, तो क्यों, क्योंकि मुझे विंटेज चीजें बड़ी पसंद है। तो कैसे बोलूंगा, मैं विंटेज कार्स के लिए बड़ा ही पोटी अबाउट हूँ, पोटी अबाउट विंटेज कार्स। बोलो आई एम I am पोटी अबाउट विंटेज कार्स, कैसे बोलेंगे। तो मुझे उस दिन बहुत मतलब होता है कि मन में कि मतलब क्रेविंग हो रही थी, क्या हो रही थी, क्रेविंग। क्रेव का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मन करना, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा होता है, मुंह में लार टपक रही हो, बहुत ज्यादा मन हो रखा था, तो कैसे बोलूंगा, आई वॉज क्रेविंग। was craving. सिर्फ उत्सुकता नहीं कहेंगे, उत्सुकता उसका पार्ट है, मतलब क्रेव होता है ना, जी ललचाना, एक तरीके से आप कह सकते हो, मन करना बहुत ज्यादा, है ना, रुका ना जाए। हाँ जी, तो कोई खाने की चीज के लिए आपको क्रेव कर रहे हो तो बोलो आई एम क्रेविंग, I am craving. मन कर रहा है तो अभी आई एम क्रेविंग। फोर लगाते हैं कुछ लोग इसमें, वो गलती कर देते हैं, इसके साथ फोर लगाने का मन करेगा, जैसे मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आई एम क्रेविंग फॉर आइसक्रीम, नहीं, आई एम क्रेविंग आइसक्रीम, कैसे बोलेंगे, लाउडली, I am craving ice cream. आई एम क्रेविंग Ice cream. आइसक्रीम, फिर से बोलो I am craving ice cream. वंस अगेन एवरीबॉडी। I am craving ice cream. अच्छा जी, अभी कर रहा है तो आई एम क्रेविंग, कर रहा था पास्ट में, कोई काम कंटिन्यू होता है तो इज एम आर का पास्ट वॉज पर होता है, तो आई वॉज I was क्रेविंग craving आइसक्रीम। लेकिन मैं किसके लिए कर रहा था उस दिन क्रेविंग, जी किसके लिए ललचा रहा था मेरा, बिल्कुल बहुत मन कर रहा था, आई वॉज क्रेविंग टी, कैसे बोलेंगे। I was craving tea. कभी कभी ऐसा होता ना कि मतलब रुका सा नहीं जाता, चाहिए आज तो कुछ खाने के लिए, मतलब यार रुका नहीं जा रहा, कुछ मंगाओ यार, ऑर्डर करो ना पिज्जा वगैरह। कई बार मीठा खाने का बड़ा मन कर जाता है, क्या होता है मीठा खाने का, तो सर बहुत मतलब स्वीट खाने का मन कर रहा है, आई एम क्रेविंग Sweets. स्वीट्स, कैसे बोलोगे। I am craving sweets. और कुछ लोग शौकीन भी होते हैं मीठा खाने के, बड़े शौकीन होते हैं, जैसे पिंक की रानी बहुत शौकीन है मीठा खाने की, चीनी मिल जाए, गुड़ मिल जाए, बिस्किट मिल जाए, मीठा चाहिए बस उसको, मीठा, है ना। तो कैसे बोलेंगे, शी, बोलो शी हैज आ स्वीट टूथ, क्या बोला मैंने, शिप्रा जी म्यूट कर लो ना प्लीज, भगवान भला करेगा आपका। बोलो शी हैज अ स्वीट टूथ, कैसे बोलेंगे, शी हैज अ स्वीट टूथ। जब किसी के पास सोनिया मैडम स्वीट टूथ होता है, इसका मतलब होता है कि उसको मीठे का बड़ा शौक है, ठीक है, तो मुझे मीठे का बड़ा शौक है, कैसे बोलूंगा, आई हैव अ स्वीट टूथ, यानी कि मेरे पास एक मीठा दांत है। इसकी हिंदी वैसे बनाएंगे तो मेरे पास एक मीठा दांत है, इस मीठे दांत का मतलब क्या हुआ कि मतलब मेरा जो मीठा दांत है ना वो बहुत मिठास मांगता रहता है, तो आई हैव अ स्वीट टूथ, कैसे बोलेंगे, एक दांत स्पेशल मिठाई के लिए बना हुआ है जो बार बार कहता है कि मिठाई चाहिए, आई हैव अ स्वीट टूथ, कैसे बोलेंगे I have a sweet tooth. एवरीबॉडी। I have a मेरे पास है तो आई हैव, उसके पास है तो ही हैज, पिंकी के पास है तो पिंकी हैज अ स्वीट टूथ, कैसे बोलेंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी उस पे आ जाते हैं फिर से हम। तो उस दिन मेरा बहुत मन कर रहा था, यानी क्रेव कर रहा था मैं चाय के लिए, बोल आई वॉज क्रेविंग टी, कैसे बोलेंगे, I was craving tea. I was craving tea. आई वॉज क्रेविंग टी, है ना, चाय के लिए बहुत मन था। अब हुआ क्या, जब हम वहां पे पहुंचे थे किसी के घर, मुझे पता था भाई चाय तो पूछने आएंगे, भाई सब चाय लोगे, कैसे पूछेंगे, लोगे, फ्यूचर की बात है, विल यू, बोलो ना, विल यू टेक टी, कैसे बोलेंगे। Will you take tea? देखो वैसे फ्यूचर में कोई काम करोगे तो विल लगाते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा पोलाइट और प्यार से बोलना चाहो, थोड़ा एक किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो तो हम विल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वुड यू टेक टी प्लीज, कैसे बोलेंगे, Would you take tea? या वुड यू लाइक टू टेक टी, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, Would you? वुड यू लाइक टू टेक टी या फिर वुड यू टेक टी, या फिर आप विल लगा लो, अपने फ्रेंड्स में विल वगैरह आप लगा सकते हो सीधा, बोलो विल यू टेक टी, कैसे Will you बोलेंगे, take tea? लोगे। मेरे पापा ने बोला यस चाय लेंगे भैया, मेरे पापा बड़े शौकीन है चाय के, व्हाट ही सेड, यस आई विल टेक टी। मेरे पापा क्या पोटी अबाउट चाय हैं, बोलो ही इज पोटी अबाउट टी, टी बोलो ना, ही इज पोटी अबाउट टी। तो मैं चाय लूंगा, कैसे बोलेंगे, आई विल टेक टी। I will take tea. तो जैसे वो चाय वाले ने पूछा भाई सब चाय लोगे, क्या पूछा, विल आके लेके आएंगे ना, क्वेश्चन है, बोलो विल यू, वंस अगेन। Will you take tea? तो मेरे पापा ने बोला यस हम चाय लेंगे भैया, यस Yes, I will. Yes, I will यस take tea. वी विल टेक टी। अब हुआ क्या, 10-15 मिनट तक वो आ रहा था, मैं वेट करते कब आएगा, पता नहीं कब आएगा, वेट करते 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 थोड़ी देर में एक ट्रे में 2 कप रखे हुए और आया हमारी तरफ। वो एक ऐसा समय था मधु मैडम, उस समय मैं चाय पीता नहीं था वैसे, बट उस दिन मन कर रहा था। मैं हमेशा क्या करता था, मना कर दिया करता, नो आई विल नॉट टेक टी, आई विल नॉट टेक टी। तो सोनिया मैडम जैसे ही ट्रे मेरी तरफ आई और मैं जेब से हाथ निकाल ऐसे बाहर उठाने के लिए, उसने पूछा भाई साहब विल यू टेक टी,
मैं बोलता कहते नहीं, उठा ही रहा था, मेरे पापा बोले नो नो नो, ही विल नॉट टेक टी बट आई विल टेक टी। ही विल नॉट टेक टी, ये नहीं पिएगा, मैं पीऊंगा। ही विल नॉट टेक टी बट आई विल टेक टी। वो जो मेरा हाथ उठा था, नहीं भाई साहब मैं चाय नहीं, अब मैं तो कहूंगा नहीं ना ना चाय दे भाई मैं पीऊंगा, ऐसे कैसे नहीं। अब पापा ने मना कर दिया तो मैंने चाय मेरी आंखों के आगे से ऐसे 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 चली गई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोनिया मैडम पूछ लेते हैं भाई साहब, नहीं कोई नहीं ले लो थोड़ी सी तो ले लो। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि ले लो थोड़ी सी तो ले लो भाई साहब, कोई नहीं आज पी लो, है ना। चुपचाप लेके चला गया मेरे आगे से, और मेरे पापा चुपचाप आराम से बैठ के स्लर्प कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्लर्प। स्लर्प क्या होता है? चुस्किया लेना, सुर करके पीना। कैसे पीना? ऐसे पीना। और मुझे बता रहे वेरी टेस्टी, डिलीशियस, स्क्रम्पशस। सुनिए मैडम क्या कह रहे हैं? स्क्रम्पशस। उस दिन से सोच लिया था सब बच्चों को सिखाऊंगा कि दूसरे के बारे में श्योरिटी नहीं दिखाओगे आप। हो सकता है चाहे ले ले वो, ही मे टेक टी, ही मे टेक टी। फिर से बोलो, तो दूसरे के लिए नहीं बोलोगे सर नहीं लेगा वो, श्योरिटी नहीं दिखानी। तो कैसे पूछेंगे भाई साहब चाय लोगे? विल यू टेक टी? मैं तो नहीं लूंगा, शायद वो ले ले, पूछ लो शायद ले ले वो बेचारा, ही मे टेक टी। समझे? ओके, तो मे कब आता है? जब हम श्योर नहीं होते, शायद वो लेगा। गा से मतलब नहीं है, शायद है इससे मतलब। तो क्या आप भी चलोगे मेरे साथ? विल यू गो? बोलो Will you go? सर मैं तो नहीं जाऊंगा, I will not go. शायद ये जाएगा। ही मे गो, ही मे गो। विल हटा मैडम, विल की जगह मे है ना, ही मे गो। फिर से बोलो, He may go. ही मे गो। ओके, डांस करोगे? विल डांस विद मी? एवरीबॉडी बोलो विल यू। Will you? ऐसे नहीं, डांस करना पड़ता है। सोनिया मैडम हाथ उठाओ, बोलो विल यू डांस विद मी? ऐसे नहीं, हाथ आगे करो। गुलिस्ता हाथ आगे करो। कृष्णा एवरीबॉडी। जूही मैडम हाथ निकालो आगे, बोलो विल यू डांस विद मी? तेज तेज बोलो विल यू डांस विद मी? एवरीबॉडी विल यू डांस विद मी? तो डांस होगा, डांस होगा, दोनों होते हैं। ब्रिटिश में डांस होता है, अमेरिकन में डांस होता है। ब्रिटिश में चांस होता है, अमेरिकन में चांस होता है। विल यू डांस विद मी? मैं डांस नहीं करूंगा सर, I will not dance with you. आई विल नॉट डांस, चाहे कुछ हो जाए, कम व्हाट में। सर मैं करूंगा बोलो यस आई विल डांस। सर मैं डांस करता हूं, बोलो करता हूं तो आई एक्शन होगा ना, आई डांस। बट फ्री में नहीं डांस करता, कभी सोच रहे हो? बट फ्री में डांस नहीं करता सर, I will not. आई डोंट डांस। इन फ्री नहीं होता, फॉर फ्री होता है, राइट? सर मैं डांस तो करता हूं, बोलो आई डांस, I dance. बट आई डोंट डांस फॉर फ्री। वंस अगेन, I dance, but I don't. डोंट डांस फॉर फ्री, है ना। मैं खाना तो बनाता हूँ सर, आई कुक, बट तुम्हारे लिए नहीं बनाता, समझा? आई डोंट कुक फॉर यू। फिर से बोलो, I don't cook. फॉर यू। ये तो मैं करता नहीं, ये वो हो गया ना। सर डांस तो करूंगा मैं, बोलो आई विल। I will dance. फ्री में डांस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डांस फॉर फ्री। वंस अगेन, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो। देखो मैंने किया था डांस, सेकंड फॉर्म आई डांस्ड, लेकिन फ्री में नहीं किया था, डिडंट, बट आई डिडंट डांस फॉर फ्री। ठीक है, ये तो कब मैंने उस दिन किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर। दूसरा बता रहे हो अक्सर मैं करता नहीं हूँ फ्री में, है ना। वैसे मैं करता हूँ डांस, बोलो आई डांस, तो आई एक्शन वाला स्ट्रक्चर होगा, लेकिन फ्री में नहीं करता सर, बट आई डोंट डांस फॉर फ्री। अच्छा अब बात करें फ्यूचर की, सर करूंगा डांस में, आई विल, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा सर, आई विल नॉट डांस फॉर फ्री। समझे मेरी बात? हाँ, तो 10 रुपये मेरे पास, 10 रुपीज। हाँ सर, इससे बात बन जाएगी, इससे मैं सहमत हूँ। जब किसी चीज, कोई चीज आपके हिसाब से काम करे, ठीक है ना, उस पर आप सहमत हो, तो बोलते हैं इट विल वर्क फॉर मी। क्या बोलेंगे? इससे बोलो, हाँ इस चीज पे मैं राजी हूँ सर, तो 10 रुपीज मेरे लिए वर्क करेंगे, बोलो 10 रुपीज विल वर्क फॉर मी। किस बोलो 10 रुपीज विल वर्क फॉर मी। आप 10 रुपए दे दो, मैं डांस कर दूंगा सर, बोलो 10 रुपए दे दो, 10 रुपीज विल वर्क फॉर मी, मैं डांस कर दूंगा सर, आई विल डांस। फिर से बोलो, अच्छा ये डांस करेगा क्या? ये भी करेगा क्या डांस? विल, फ्यूचर पूछ रहा हूँ, करेगा ये, विल डांस। अब इसके लिए श्योर नहीं हो ना, करेगा नहीं करेगा, सर पूछ लो शायद करे वो डांस। ही मे डांस, कैसे बोलेंगे? He may dance. वंस अगेन, He may dance. वंस अगेन। He may dance. अच्छा चॉकलेट है मेरे पास, खाओगे चॉकलेट? खाओगे क्या?
विल यू ईट चॉकलेट? हाँ खा लो जाके बाहर शॉप में। अपनी वाली तो मेरे लिए है ना सोनिया मैडम, खाओगी क्या चॉकलेट आप? हाँ सर खाऊंगी मैं, बोलो यस आई विल टेक चॉकलेट। कैसे बोलेंगे? लाउडली। अब काफी देर होगी, मनोरमा मैडम को जीभ निकाल रही है, शायद वो भी खाएंगी। जीभ बाहर आ रही है बार बार, शायद मनोरमा मैडम भी खाएंगी, है ना? मनोरमा मैडम में टेक चॉकलेट। कैसे बोलेंगे? लाउडली। मनोरमा मैडम में टेक चॉकलेट। फिर से बोलो। श्योर नहीं है ना, फिर भी पूछ लेते मैडम लोगे आप चॉकलेट? विल टेक चॉकलेट। अच्छा श्योर हो आप दोनों कंडीशन में, लूंगी तो भी श्योर हो, नहीं लूंगी तो भी श्योर। अपने लिए तो श्योर ही होते हैं, है ना? बोलो हाँ सर लूंगी चॉकलेट। यस आई विल टेक चॉकलेट। नहीं सर मैं नहीं लूंगी, आई विल नॉट टेक चॉकलेट। फिर से बोलो आई विल नॉट टेक चॉकलेट। वंस अगेन आई विल नॉट टेक चॉकलेट। शायद सोनिया मैडम भी लेंगी, देखो सोनिया मैडम मे टेक चॉकलेट। कैसे बोलेंगे? अच्छा पिकनिक पे चलोगे क्या? विल यू ऑन पिकनिक होता है। फिर से बोलो विल यू गो ऑन पिकनिक। सर कहाँ जाओगे आप पिकनिक पे? कहाँ जाओगे? वेयर। स्ट्रक्चर वही रहेंगे हमारे सेम। विल यू गो है, वेयर लगा दो, वेयर विल यू गो। कितने बजे जाओगे सर? व्हाट टाइम विल यू गो। कैसे जाओगे सर? कार बस बाइक कैसे? हाउ विल यू गो। सर क्यों जाओगे आप? व्हाई विल यू गो। कैसे जाओगे तो? हाउ विल यू। क्यों जाओगे तो? व्हाई विल यू गो। कहाँ जाओगे तो? वेयर विल यू गो। फिर से बोलो कहाँ जाओगे तो? वेयर विल यू गो। वंस अगेन कैसे पूछेंगे कहाँ गए थे आप? अब तो गए थे पूछा है ना, डिड आ जाएगा। बोलो वेयर डिड यू गो। रोज रोज देखता हूँ आप उधर जाते हो कहीं, है ना? इधर जाते हो, आपका घर तो टटेसर में है, तो उधर कहाँ जाते हो आप? वेयर। फिर से बोलो वेयर डू यू गो। कहाँ गए थे कल? वेयर डिड यू गो। जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, लौट के वापस यहीं आओगे, है ना पिंकी मैडम? बोलो कहाँ जा रहे हो भैया? वेयर आर यू गोइंग। बोलो कहाँ जाओगे तुम, बताओ मुझे। वेयर विल यू गो। बोलो वेयर विल यू गो। बोलो वेयर विल यू गो। यू आर गोइंग वेयर विल यू गो। बोलो यू आर गोइंग वेयर विल यू गो, है ना? वापस यहीं पर आओगे भैया, कहीं नहीं जा सकते। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू लर्न इंग्लिश, राइट? कहाँ जाओगे बताओ पिंकी मैडम, कहाँ जाओगे? कोई है रास्ता कोई, है ना? कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जाओगे तो पछताओगे। कहाँ जाऊं समझ ही नहीं आ रहा सर, कहाँ जाऊं? सलाह ले रहे हो, अब शुड आ जाएगा। वेयर शुड आई गो। कहाँ जा सकता हूँ सर मैं इसके अलावा? बोलो कहाँ जा सकता हूँ? कहाँ जा सकता हूँ, है ना? और चला भी गया तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता राइट? हाँ तो कहाँ जा सकता हूँ सर मैं? बोलो वेयर कैन आई गो। एवरीबॉडी लाउडली वंस अगेन। अच्छा चाय लोगे? विल यू? हाँ सर लूंगा मैं नहीं लूंगा सर। अरे कुछ लोग म्यूट कर लो प्लीज। सर म्यूट नहीं करेंगे, कितना ही कह लो, पैसे दे रखे हैं, ऐसे कैसे म्यूट कर ले हैं? हम म्यूट नहीं करेंगे। बोलो वी विल नॉट म्यूट। कैसे बोलो? वी विल नॉट म्यूट, है ना? फिर से बोलो चाहे कुछ हो जाए। कम व्हाट में, वो वाला नहीं बोला, पहले कम व्हाट में बोला, है ना? अच्छा रेन वाला बोलो, कम रेन और शाइन। ऐसे हाथ उठाओ। हम नहीं बंद करेंगे अपना माइक। बोलो वी विल नॉट टर्न द माइक ऑफ। कैसे बोलेंगे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ उठाओ ऊपर, हाथ उठाओ, एटीट्यूड लेके आओ। हम नहीं करेंगे बंद। हाँ वी विल नॉट टर्न द माइक ऑफ। कम व्हाट में, कम रेन और शाइन, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। अच्छा आज के लिए काफी है, लेट्स कॉल इट अ डे। हाँ एंड डोंट कट क्लासेस, ओके? डोंट कट क्लासेस, डोंट कट स्कूल। मतलब कट स्कूल, कट क्लासेस का मतलब होता है जब आप बंक करते हो ना क्लासेस। बंक ऑफ किया होगा ना स्कूल टाइम में। हाँ घर से निकल गए, स्कूल के नाम के कपड़े पहन के, बैग में दूसरे कपड़े थे, वहां चेंज किए, फिर मूवी देखने चले गए, छुट्टी के टाइम पे वापस घर आ गए,
उसको बोलते हैं बंक ऑफ द क्लासेस। क्या बोलते हैं? Bunk of the class. क्या बोलते हैं? Bunk of the class. कईयों के चेहरे पे स्माइल है, सुनील का चेहरा देखो, बहुत बंक किया सुनील, है ना? हाँ, तो उसको बोलते हैं कट क्लासेस या फिर कट स्कूल। Cut school. स्कूल से करे तो कट स्कूल हो गया, कहीं की भी क्लासेस हैं तो बोलेंगे कट क्लासेस। क्या बोलेंगे? Classes. है ना, क्लास के नाम के निकलते हैं और पहुंच जाते हैं कहीं और। ये देखो, ही करता है, ही कट्स, करता तो ऐसे लगेगा ना, बोलो ही कट्स क्लासेस। कैसे बोलेंगे? He cuts the classes. तो क्या आप भी बंक करोगे क्लासेस? विल यू कट द क्लासेस? कैसे बोलेंगे? Will you cut the classes? सर मैं तो नहीं करूंगा। I will not cut the classes. शायद ये जरूर करेगा, लग रहा है इसका चेहरा देखो। He may cut ही the में कट classes. क्लासेस, ही में कट The classes. क्लासेस। आपको नहीं करनी चाहिए क्लासेस कट, यू शुड नॉट कट क्लासेस। कैसे बोलेंगे? He should not cut the classes. विल यू गो टू द पार्टी? पार्टी में चलोगे? विल यू गो टू द पार्टी? नहीं सर मैं तो नहीं जाऊंगा। कैसे बोलेंगे? नो आई विल नॉट गो टू द पार्टी। कैसे बोलेंगे? No, I will not. नॉट गो टू द पार्टी। शायद पिंकी जाएगी, बट But she पिंकी may- मे she गो। may- कैसे बोलेंगे? but Pinky may- जो टू है हमारा, एक तो प्लेस के लिए लगता है, दूसरा कहाँ लगता है? जब दो एक्शंस को अलग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं जाऊंगा खेलने के लिए वहां, तो जाऊंगा एक एक्शन हो गया, और दूसरा मैंने क्या कहा? खेलने के लिए। आई विल गो टू प्ले। जब अपना पर्पस बताते हो, क्या बताते हो? पर्पस, कि मेरा पर्पस क्या है, उस पर्पस को डिफाइन करने के लिए भी हम टू लगाते हैं। जैसे आप कहोगे सर मैं आया हूं यहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए, है ना? कैसे बोलोगे? आया हूं, आई हैव कम, क्या करने के लिए? टू लर्न इंग्लिश। बोलो, I have come to लर्न learn. इंग्लिश। फिर से बोलो, I have come to learn English. मैं आपसे मिलने आया हूं सर यहाँ पे। बोलो, I आई हैव have कम come हियर to टू मीट विद यू, राइट? आई कम हियर टू मीट विद यू। अभी प्रैक्टिस करिए, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, करोगे तो चेरी ऑन द केक। फिर क्या होगा? इट विल बी, सोने पे सुहागा होगा। बोलो, इट विल बी चेरी ऑन द केक। कैसे बोलेंगे? इट विल बी चेरी ऑन द केक। ओके, आज के लिए काफी, लेट्स कॉल इट अ डे।